नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी की खास मुलाकात में। आज हम दतिया जिले की भांटर विधानसभा सीट पर हैं। तमाम गांवों का सर्वे और तमाम तहसीलों का सर्वे और एमपी में जगह जगह हमारे सर्वे चलते हैं। ग्वालियर, डबरा, भितरवार, शिवपुरी, कोलारस, करेरा, नरवर, पौरी, पिछोर, खनियादाना, बदरवास, गुना, चचौड़, कुमराज, रगौड़ा रोड, बमोरी, दतिया, शेवड़ा, भाड़ेर, इंदरगढ़, अशोकनगर, चंदेरी, ईशागढ़, मुकाबली, मुरैना, अंबा, पोरसा, चौरा, शबलमगढ़, पहाड़गढ़, भिंड, अटेर, मेहगा, लाहर, रौन, मेहोना, गोहद, श्योपुर कला, विजयपुर, करहाल, टीकमगढ़, बलदेवगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा, छतरपुर, राजगांव, नौगांव, लौड़ी, बिजावर, गौरीहाट, महाराजपुर, बड़ा मलहरा, पन्ना, गुनरभाई, सायनगर, अजयगढ़, रेपरा, दमोह, पथरिया, जबेरा, तेंदुकड़ा, हट्टा, पटेरा, बठियागढ़, सागर, रहली, गड़ा, कोटा, देवरी, केसली, बड़ा खुरई, बीना, विदिशा, ग्यासपुर, बसौदा, नटरेन, कुरवाई, सिरौंज, लेटरी, शमशाबाद, भोपाल, हुजूर, बेरसिया, रायसन, गोहरगंज, बेगमगंज, बेलेनी, शिलवानी, गैरतगंज, उदयपुर, सीहोर, इच्छावर, अष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर, नरसिंहगढ़, बेवरा, सारंगपुर, जबलपुर, कुंडम, सीहोरा, पाटन, कटनी, बहुरीबन, ठीबरखेड़ा, रीठी, मुडवाड़ा, विजयनगर, नरसिंहगढ़, गोटेगांव, करेली, गाडरवाड़ा, तेंदुखेड़ा, छिंदवाड़ा, प्रासिया, तामिया, जांबई, सौसर, पाधुन्ना, बिछुआ, अंबरवाड़ा, चौरई, अमरेश, सिवनी, बरगाट, कुड़ई, केवड़ाई, लखादौन, घनसौर, मंडला, डिंडौरी, साईपुर, अनूपुर, कोतमा, जैथरी, राजपुर, शहडोल, सोहागपुर, जैतपुर, जयसिंह, जयपुर, बोड़ाहरी, रीवा, रायपुर, कुरचलाना, हनुमाना, गुण, त्योंतर, सिरमौर, सीधी, कुसमी, मजौली, रामपुर, नेकन, चुरहट, गोपालवाड़ा, सिंपाल, रामपुर, बघेलन, उचेहरा, अमरपाटन, मैयर, बरसिंहपुर, उज्जैन, घाटिया, बड़नगर, खाचरो, नगदा, मेहंदीपुर, तराना, देवास, सोनकक्ष, टोंकुर, कन्नौज, बेगली, खातेगांव, इंदौर, महू, शाबिर, देपालपुर, अलीराजपुर, जौबट, भावरा, धार, बदनावर, सरदारपुर, मनावर, धर्मपुर, गंधवानी, कुंची, झाबुआ, पेटलाबाद, मेघनगर, थनताला, रानापुर। और आज हम दतिया जिले की भांटर तहसील पर हैं, जहां की जमीनी हकीकत जानेंगे। कई प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन यहाँ की पीड़ा क्या है, यहाँ का दर्द क्या है, लोगों की क्या बनी पीड़ा, क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ, हम सीधे लोगों से जानेंगे। कई लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोहर। क्या नाम है? मनोहर लाल वर्मा। सर क्या लगता है आपको, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। कमलनाथ लगते हैं। क्यों, शिवराज ने विकास नहीं किया क्या? विकास अच्छा किया उन्होंने। अच्छा विकास किया। हाँ। बदलाव चाहते हैं फिर क्या? ऐसा है कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप तो बोलते हैं कि कमलनाथ को देखना चाहते हैं। देखेंगे उनको अब। उनको देखना चाहते हैं। हाँ। बदलाव देखना चाहते हैं। बस। अच्छा भैया जी, ये तो कमलनाथ को देखना चाहते हैं। आपकी पीड़ा, आपकी ज्वाला, आपकी अंदर सी क्या है, थोड़ा इस पर प्रकट कीजिए। क्या नाम है? पहले तो शुभ नाम आपका क्या है? धीरेन्द्र सिंह यादव। धीरेन्द्र जी, क्या है इस बार, किसकी स्थिति लग रही है भांडर में? इस बार तो खुली हवा है। खुली हवा किसकी है? कांग्रेस। कांग्रेस की। कमलनाथ। कमलनाथ यानी फूल सिंह बरैया की। हाँ। हाँ, क्या फूल सिंह बरैया यहाँ का विकास लगता है कि भांडर का विकास छूटा हुआ है? भांडेर विकास के मामले में आप देखेंगे तो हाँ। बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा? और विधानसभा की अपेक्षा सबसे ज्यादा पिछड़ा है तो भांडेर। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा आपने देखा होगा, आप जब दतिया से भांडेर के लिए आए होंगे तो रास्ते में बहुत सी चीज़ें, नज़ारे आपको देखने के लिए मिले होंगे जिन चीज़ों पे बीजेपी राजनीति करती है। आपको वो गौ माता भी रास्ते में मिली होंगी, 2-4 जगह मृत भी पड़ी मिली होंगी। कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में जो 1000 गौशालाएँ बनवाई थी, क्या बीजेपी उनको सुचारू रूप से चला पाई? क्या उनमें गायों की व्यवस्था कर पाई? नहीं कर पाई ना। किसान परेशान हैं, बिजली नहीं आ रही है, 4 घंटे बिजली मिल रही है, नलकूप नहीं चल पा रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है, तेल के लिए आप। शिवराज सरकार ने प्रदेश में तो बहुत विकास किया, यहाँ से रक्षा संतराम सिरौनिया भी रही, तो उन्होंने विकास नहीं किया क्या? बता रहे ना आप, विकास किया है। हाँ। उनने अपना विकास किया है, उनके अपना लोगों, विकास किया। उनका लोग, उनके जो हाँ। पीछे वो कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं उनसे, चमचे, चमचे, चाटुकार। हाँ, जो कटोरी में चम्मच रहती है ना, वो चमचे, उनका विकास किया अच्छा। है। जनता का विकास नहीं हुआ। किसी से भी आप जानकारी ले सकते हैं। पूरी तो बदलाव चाहते हैं? अरे बिल्कुल सुनिश्चित है। कम से कम आप मानिएगा कि यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी 50 से 60 हजार मतों से जीतेगा। फूल सिंह बरैया बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी रह जाते हैं। कई पंचवर्षीयों से रह रहे हैं, इस बार क्या है उनकी स्थिति? पिछला था उपचुनाव। हाँ। ठीक है, उपचुनाव में भी बरैया जीता था, लेकिन चूंकि क्या है कि उपचुनाव में जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके अंडर कमांड होता है पूरा प्रशासन। तो प्रशासन कुछ भी कर सकता है। अच्छा, प्रशासन के द्वारा उनको हराया गया था। उनने पूरी, हाँ, इस बार क्या स्थिति है उनकी? इस बार स्थिति ये है कि भांडेर की आप किसी भी घर, हाँ। किसी भी गली, हाँ। किसी भी कूचे में, किसी भी गांव में, किसी भी कुनबे में आप चले जाएं,
100 में से 90 वोट बरैया जी को मिलेंगे। भैया ये तो कहते हैं गली मोहल्ले गांव कुनबे में चले जाइए बरैया का नाम चलेगा। आपके अंदर से पीड़ा क्या है इस बार, क्या लगता है? पीड़ा सुनना चाहते हो तो हम ओवर रेज हो गए। नौकरी ही नहीं मिली अभी तक। पीड़ा तो सबसे बड़ी यही है कि हमें सबसे बड़ी बेरोजगारी की है। हाँ, तो दूसरी क्या बात होना चाहिए अब? दूसरी बात बदलाव होना चाहिए। अब बड़े बूढ़े कह गए कि रोटी एक तरफ की सेंक के खाओगे तो बीमार हो जाओगे। अच्छा। भैंस की सार और तवा की रोटी बदले न चज्जित, नहीं तो दो ही खराब हो जाए। बदलना है। हाँ, सरकार भी बदलना चाहिए, ना तो तानाशाही हो जाती है। मानोगे नहीं आप? हमका पूरी जनता ही नहीं मान रही। अच्छा। हमारी कोई 1998 में आए थे फूल सिंह बरैया भांडर की सीट पर, आपको याद हो। इस बार क्या है उनकी मजबूती से स्थिति? देखो क्या है, बरैया जी अभी तक अपनी दल से लड़ते रहे। 30 किलो को पहलवान हो, 70 से विदा दो वो तो वैसे गिर पर। अच्छा। अब 40-80 किलो को होगा। अब 40 से विदा दो वैसे ही पटक ले भाई सामने वाले को। और क्या कांग्रेस पार्टी में आ गए, कांग्रेस को वैसे ही वजन 60 किलो है और 30 किलो के वे हो गए 90 के। 40 को दच्चे कर दे भैया, ये तो दच्च कर देंगे किसी को भी। फूल सिंह बरैया को लाना चाहते हैं इस बार, आप किसको देखना चाहते हैं? फूल सिंह बरैया को लाना चाहते हैं हम। आप भी फूल सिंह बरैया को लाना चाहते हैं? क्यों लाना चाहते हैं उसका कारण बता रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने 1 साल हो गई, 1 साल से फिर रहे तहसील में कोनो काम नहीं हो रहा हो। तहसील में कोई भी काम नहीं होता। हाँ, कोई नहीं। पैसा मांगे या तहसीलदार, हमारे पास शिकायत है, सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत करी, आज तक कोनो सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। दलीपर रोड पे हमारा खेत है। 3 साल पहले यही घनश्याम परवानिया ने हमारे खेत में रोड डरवाओ, समझ गए। अच्छा। बेरज के भूतपूर्व सरपंच भी और ये दो ही कई समाज कहते हैं, इन लोगों ने डारो रोड। बाकी हमने शिकायत करी, फिर वे मंत्री के पद पे हो गए। तो आज तक हमारी कोनो सुनवाई नहीं होती। अब आपकी बारी आ गई है। और हम पहले खुद बीजेपी में रहे, संगठन में रहे। हम शिशु मंदिर में पहले आचार्य थे। भाई हम छोड़ के जैसे कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आ गए? हाँ, कांग्रेस ही को प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस ही में रहे हैं हम। आप फूल सिंह बरैया को देखोगे? हाँ, घनश्याम परवानिया ही ने उद्घाटन करो तो 5,90,000 को रोड डरो हमारे खेत में, देख लो, जांच कर लो। तहसीलदार ने हम कागज छोड़ा के बंद कर दो। तो लगता है कि भांडर विधानसभा विकास से बिछड़ा हुआ लगता है कि आपको? यही पे छोड़ो, 15 करोड़ को विकास हो रहा हो, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ कितने हो रहा हो। किताब बनी छपी है वहाँ पे, किताब बनी है 1500 करोड़ के विकास की। भांडेर में 15 करोड़ को विकास होगा। किताब हमारे घरे रखी, हम नहीं तो बता देते। अच्छा। अब देख लो आप ही यहाँ कौन सा 15 करोड़ को विकास होगा। भैया जी ये तो बोलते हैं कि किताबों में छपा 1500 करोड़ का विकास है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? इस बार कौन सा दिखाई दे रहा है प्रत्याशी? ये जमीनी हकीकत है कि विकास सिर्फ बीजेपी के नेताओं का और उनके कार्यकर्ताओं का हुआ है, ना कि भांडर विधानसभा का हुआ है। उन्होंने ITI बनवाई थी, 1 साल हुआ है अभी ITI को। पूरी ITI जर्जर हो गई, दीवारें फट गई हैं। दीवारें फट गई हैं? बिल्कुल, आप वहाँ जाके प्रत्यक्षदर्शी आप जाके देख सकते हो वहाँ। अच्छा। तो ऐसा विकास करवा रहे हैं वो। किसको देखना चाहते हैं इस बार? इस बार कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते हैं, फूल सिंह बरैया को देखना चाहते हैं। पूरी भांडेर और भांडेर क्षेत्र के युवा सब एकजुट होकर फूल सिंह बरैया को प्रचंड बहुमत के साथ पार्लियामेंट में भेजेंगे। मानोगे नहीं आप? जी नहीं। चलिए भैया, ये तो मानते नहीं है। थोड़ा आप आइए, क्या है पीड़ा? दादा आप आइए, अनुभवी लगते हैं। क्या है यहाँ की पीड़ा? थोड़ी दर्द बताइए, अपना प्रकट कीजिए इस पर। मैं अशोक कुमार खटीक भांडरा का निवासी हूँ जी। और दर्द अब मतलब कहने का ये है कि ठीक है, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन संसार का शिवराज सरकार ने विकास नहीं किया क्या? विकास किया है। ये 1 रुपए वाला गल्ला भीख दे रहे हैं। अच्छा। और बेचारे नौजवान फिर रहे हैं, बर्बाद होते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं। लाडली बहनों को 1,000 दे रहे हैं? नहीं, 1000 देश क्या हो रहा है? भीख है वो तो। ठीक है, भीख है ऐसी, इस पर भीख है। इससे कमजोरी बना रहे हैं प्रदेश को? क्या कमजोर बना रहे हैं क्या? कमजोर बना रहे हैं। भीख देना बंद कर दें। और बच्चे बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। मेरे भी 2 बच्चे, मैंने BEd MAd कराया है और मैं मजदूर हूँ। अच्छा। साइकिल रेवड़ी मजदूर हूँ मैं। मैंने बच्चों को BEd MAd MSc BSc कराया है। आपको नाम बताया उनके बच्चों के। और बेचारे व्यापार में जाते हैं, 500 रुपये उसका वो भरते हैं फार्म। उसके बाद इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू जाते हैं तो व्यापार में फेल हो गया, वो ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, कोई रीजन नहीं निकलता उसका। बच्चे कमलनाथ को बिठा लो इस बार। इस बार परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि मतलब ये सरकार में तो बिल्कुल मतलब हो गया आदमी कि हम तो अब राशा ही है, ये राशा ही तंत्र है अब, इसलिए देना ही चाहिए। और परिवर्तन किसी भैया जी ये तो फूल सिंह बरैया को देखना चाहते हैं, आप बताइए थोड़ा किसको देखना चाहते हैं? आप तो कमल को खिलाइए। नहीं, फूल सिंह बरैया ही आई है। फूल सिंह बरैया 50-60 हजार वोटों से जीतेंगे बरैया। पर चल रहे हैं, एक सलाह कर ली है पूरा क्या? कहीं भी चले आप, कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, इतने खड़े हैं, आप किसी से ही पूछ लो। फूल सिंह बरैया ही आई है, पहले ही फूल। मान लीजिए कि अगर फूल सिंह बरैया आते हैं तो आपकी पीड़ा क्या होना चाहिए यहाँ भांडर विधानसभा सीट के लिए ऐसा खास?
ये कि सबसे समस्या है बेरोजगारी का। बेरोजगारी। जो अभी जिन्होंने बोला है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, हमारे भी बच्चे ग्वालियर में पढ़ रहा है, बच्चों को रोजगार मिले। सबसे अच्छा ये है कि 1 रुपये किलो वाला जो अनाज दे रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाए। कोई भी सरकार आए वो बंद हो, बच्चों को रोजगार मिले। इससे अच्छा है, भीख से अच्छा है कि रोजगार मिले। कमलनाथ सरकार विकास करेगी। हाँ, क्यों नहीं करेगी कमलनाथ सरकार? 1.5 साल सरकार रही थी उनकी। ये घमंड हो गया इनको 18 साल का। 18 साल का घमंड इनका टूटना चाहिए। टूटना चाहिए। तो आप मानोगे नहीं? बिल्कुल नहीं। पंजा को देखो। बिल्कुल पंजा। दादा, आप किसको देखना चाहते हैं इस बार? मैं तो चप्पलें सुन रहा किसी कहीं जामे कचहरी में देखो तो को भूसली को नहीं सुन रहा। बैंक में देखो आज 1 महीना होगा कौन क्या तो अभी हाल कर रहा लोन खाऊं कर रहा लोन मन को नहीं कर रहा। बस चप्पलें वर्ग से कौन सुन सकता है आपकी मतलब जो पीड़ा का दर्द को इस बार विकास की राह दिखा सके? कौन है इस बार? भरत जी दिखाए और फूल सिंह भरैया। हाँ, फूल सिंह भरैया। हाँ, मानोगे नहीं आप? अरे माने का देखना ही है तो दिखाया ही वो तो नहीं दिखाए तो वो 5 साल में बोका कर ले। गलती कहाँ हो जाती? बार बार वो कई पंचवर्षियों से रह जाता। फिर मौका पे राजा बना दो तो वो राजा ही राजा बनो रह जाता। अच्छा। अब फिर जनता की काऊ की सुनना ही नहीं है भाई को राज्य चल रहा हो। अच्छा, पुलिस क्या है भैया जी यहाँ ये थोड़ा पीड़ा क्या है? क्या है ये? तो बोलते हैं फूल सिंह भरैया, आप तो कमल खिलाइए। पंजा जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, फूल सिंह भरैया नहीं, कमल सिंह जिंदाबाद। कमल सिंह, कमलनाथ। कमलनाथ। हाँ, कमलनाथ। हाँ। मानोगे नहीं आप? नहीं, पंजा हिलाओगे? हम 1.5 लाख को माफ करो माने। 1.5 लाख? हाँ। यानी वो 27 लाख का कर्ज माफ किया था, उन्हीं में से आपका एक था। हाँ था। अच्छा, तो कमलनाथ को देखना चाहिए। कमलनाथ। भाई साहब थोड़ा यहाँ आइए। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि कमलनाथ जी ने उस 1.5 साल की सरकार में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया था। अब आपको सुनने के लिए मिल गया कि 1.5 लाख का अंकल का कर्जा माफ हुआ। तो स्वाभाविक है कि झूठ बोलने की मशीन है वो बीजेपी सरकार। घोषणा मशीन, घोषणा वीर है। हजारों घोषणाएं कर दी, लेकिन धरातल पर आज तक एक भी घोषणा उतरी नहीं है। कमलनाथ भी तो घोषणा करते हैं। इनाली बहना को स्टार्ट किया तो उन्होंने 1.5 देने का वादा कर दिया हाल की हाल। सुनिएगा, कमलनाथ जी ने जो वादा किया है वो रियल वादा, उनने जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे थे। लेकिन उनको इसीलिए गिराई गई थी, उनकी सरकार विधायकों को खरीद कर जैसे भी किया इसीलिए गिराई गई थी। अगर ये 5 साल रहेगा तो अगली 25 साल तक हमें मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काम करेगा। अच्छा। वो देखिए उद्योगपति है बहुत बड़ा कमलनाथ, ठीक है, वो सेंस हर चीज़ का बिजनेस के हिसाब से दिमाग लगाता है। बेरोजगारी भी हटाता, यहाँ पे उद्योग लगता तो यहाँ के जो हम जैसे बेरोजगार लोग हैं वो कम से कम उसमें काम करने लायक तो हो जाती। 2, 4, 5 हज़ार 6 हज़ार जो भी मिलते, रोजगार तो मिलता। हमें भोपाल दिल्ली तो नहीं जाना पड़ता यहाँ से रोजगार के लिए। बताएं आप, 19 साल हो गई, 19 साल से कभी कोई भर्ती नहीं निकाली, किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं निकलती है। पेपर होते हैं, उसके बाद पता चला कि उसमें घपला हो गया, घोटाला हो गया, व्यापम घोटाला। वो अभी सतपुड़ा भवन पे आग लगवा दी के फाइल पटवारी घोटाला हुआ ना, तो उसमें इसीलिए हुआ। सरकार किसकी है? आपकी गवर्नमेंट है, आपके अधिकारी हैं। फिर कैसे इतनी बड़ी उसमें सतपुड़ा भवन में आग लग गई? हर चीज़ की व्यवस्था है और 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंच रही वहाँ। फूल सिंह भरैया को आप मानोगे नहीं, इस बार जी जान से जो भी होगा हिलाएंगे पंजा। हाँ, इस बार भैया जी ये तो पंजे को हिलाते हैं और भी युवा। आइए भैया जी थोड़ा बात करते हैं। आप कार्यकर्ता कोई भी हो, इस बार किसकी मूंछ खड़ी करना चाहते हैं? चुनाव में कई प्रत्याशी मैदान में है, फूल सिंह भरैया भी हैं और घनश्याम प्रोनिया भी हैं। किसको देखना चाहते हैं, कमल को या कमलनाथ को? बताइए। देखिए, हाँ। सबसे पहले तो मैं जो है आप लोगों का जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका पहले तो हम जो आपका आशीर्वाद मानेंगे जो आप हमारी कांग्रेस की बात कर रहे हो। और मैं चाहता हूं कि आप पूरी मीडिया कांग्रेस की बात करें। नहीं, मैं बिल्कुल किसी पार्टी की बात नहीं कर सकता। पहली बात तो ये, आप अपनी पीड़ा बताइए। दूसरी बात ये है, 18 साल में ये प्रदेश की जनता ने सब कुछ देख लिया है। कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना जो है लोगों को जो है परेशानी उठाना पड़ रही है। अब सरकार, जनता बदल रही है, नेता नहीं बदल रहा, जनता ही बदल रही। कांग्रेस सरकार होगी और कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेगी। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री? हाँ। अच्छा, हाँ। अंदर से पीड़ा ऐसी तो नहीं कि जल्दी जल्दी में कमलनाथ इस पर बक दिया, नहीं कर रहे थे ना, इसीलिए आप? जल्दी की कोई बात नहीं है। बात तो जो है कि जनता
का माहौल सामने दिख रहा है और जनता ही जो है हमारे यहाँ भांडेर विधानसभा से फूल सिंह बरैया जीत के जाएगा अच्छे मतों से फूल सिंह बरैया। चलिए भैया, ये तो फूल सिंह बरैया को जिताते हैं और भी हमारे साथ युवा लोग हैं। थोड़ा कैमरा घुमाइए कि चौपाल बड़ा है, लोगों से जानेंगे यहाँ की पीड़ा क्या है। भैया जी जुड़ जाते हैं। क्या नाम है भैया? शुभ नाम? हमारा शुभ नाम मानवेंद्र सिंह यादव है। मानवेंद्र जी, इस बार किसको देखना चाहते हैं? बरैया है या फिर त्रौनिया है? इस बार हम लोग कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार? हाँ बिल्कुल। युवा बेरोजगार है और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, हर प्रकार की समस्या है यहाँ पे, भ्रष्टाचार सबसे अगर ज़्यादा फूल है। सिंह बरैया यहाँ से आते हैं तो युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले फूल सिंह बरैया आएंगे, उसके बाद वो कमलनाथ के हाथ मजबूत करेंगे, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर रोजगार के अवसर खुलेंगे यहाँ पे और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो खत्म होगा और यहाँ पे उद्योग वगैरह जो भी है वो लगेंगे, उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस बार फूल सिंह बरैया को देखना चाहते हैं? बिल्कुल। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया, इस बार क्या है सरकार का माहौल, क्या लगता है आपको? कमल या कमलनाथ का माहौल लग रहा है? सरकार कांग्रेस की बनेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी। मूड बना लिया है आपने अंदर? पक्का पक्का फूल सिंह बरैया को देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। विकास नहीं हुआ क्या भांडेर विधानसभा सीट? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पिछड़ा हुआ विकास। क्या होना चाहिए यहाँ? क्या क्या कुछ किया ही नहीं है। कुछ भी नहीं किया, पिछड़ा है। यहाँ प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान बैठे थे और यहाँ रक्षा संतराम सिरौनिया, फिर भी बिछड़ा हुआ विकास है। दतिया तो विकास की चरम सीमा को पार करता है। कोई नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं है। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। तरफा मत चला था कि हम पंजे को फूल सिंह बरैया को देखना चाहते हैं। हमारे एमपी के तमाम शर्वे चलते रहते हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, उज्जैन, रतलाम, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, कटनी, बालाघाट, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शिवपुर, जबलपुर, आगन, निवाड़ी। और आज हम दतिया जिले की भांडेर तहसील में थे जहां एक ही मत चला, पंजाब पंजाब पंजाब। दिनेश के साथ बोलता है एमपी तक।